तंत्र दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले मेरे चैनल्स के अपडेट्स मिल सकें और उन पे जो भी वीडियो डालें वो भी आपको मिल सके। नमस्कार मित्रों, आज जो मैं साधना आपके लिए लेकर आया हूँ वह है कर्ण मातंगी साधना। मित्रों, इस साधना को लेके आम जन में काफ़ी गलत फहमियाँ फैली हुई हैं और इस साधना को चैनल पर, इंटरनेट पर बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है ताकि लोग आकर्षित हों। इसको इतना सरल दिखा दिया गया, आसानी से सिद्ध हो जाए। पर मित्रों, एक बात बताऊं कि कर्ण मातंगी साधना एक राजसीय साधना है और ये इतनी सरलता से सिद्ध नहीं होती, क्योंकि कर्ण पिशाचनी और कर्ण मातंगी साधना में बहुत अंतर है। वह एक अघोर तामसिक साधना है जिसको कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के बाद उस साधक का पतन हो जाता है। ज़्यादातर साधनाओं में, कुछ एक दो साधनाएं हैं मंत्र अनुष्ठान जिनमें ऐसा नहीं होता है, पर ज़्यादातर ऐसा हो जाता है। पर कर्ण मातंगी साधना एक राजसीय साधना है। कर्ण मातंगी साधना में दरअसल क्या है कि जो माता पार्वती ने भगवान शिव को 10 रूपों में अभय वरदान दिया था, उसमें जो 9वीं देवी थी वह कर्ण मातंगी थी। कर्ण मातंगी देवी का जो स्वरूप है वो नीला वर्ण का, मतलब श्याम वर्ण का है, नीला रूप है। और इनकी जो साथ में शक्ति के रूप में भैरव रूप हैंगे जो भगवान शिव, वो मातंग के नाम से है। इनका नाम मातंगी है और उनका नाम मतंग है। तो ये इनके साथ हैं और इनके साथ एक तोता भी रहता है जो अक्सर इनकी जो चित्र है उसमें देखा गया है। और ये 4 भुजाएं हैं इनकी, स्वर्ण के सिंहासन पर ये विराजमान है। और इनकी साधना करने से व्यक्ति को ज्ञान, त्रिकालदर्शी और संगीत कला में निपुणता, ऐसी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। इन्हें ही सरस्वती का स्वरूप भी माना जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी साधना है और इस साधना में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन उससे पहले आप इस चीज़ को समझ लें कि मातंगी के और कौन कौन से रूप हैं। शास्त्रों के अनुसार मातंगी के कुछ रूप इस प्रकार हैं जो बताता हूँ। सुमुखी, लघु श्यामा, उलिष्ट, चांडालनी, उलिष्ट मातंगी, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वश्य मातंगी, मातंगीश्वरी, ज्येष्ठा मातंगी, सारिकम्बा मातंगी और इसके अलावा और भी अन्य नाम हैं उनके। इस साधना में आपको जो मंत्र का अनुष्ठान है वो कुल 1 लाख है। 1 लाख मंत्र आपको 40 दिन के अंदर करना है या 21 दिन के अंदर, ये आपके ऊपर है कि आपको कितने दिन में से करना है। दिशा इसमें पश्चिम रहती है। मातंगी देवी पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा की अधिकार अपने हाथ में रखती हैं। और तो ये आप सबसे ज़्यादा ये कर्ण मातंगी के लिए जो दिशा उपयोग की जाती है वह पश्चिम दिशा ही है। इसमें जो आसन है वह आपको गुलाबी रंग का उपयोग करना है और जो वस्त्र हैं वो भी गुलाबी रंग के रहेंगे। माला इसमें आप रुद्राक्ष की प्रयोग करेंगे अथवा लाल मूंगा की। मूंगा आसानी से प्राप्त नहीं होता है, इसलिए आप रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें। माला संस्कार की विधि मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बता दी है, पिछले वीडियो डाले हैं उनमें माला संस्कार की विधि डाली है और उसका मैं फिर से लिंक माला संस्कार का आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा एक वीडियो का और डिस्क्रिप्शन दूंगा कि कैसे जो विधि है, फाइल है जो माला संस्कार की, उसे कैसे डाउनलोड करें। तो मैं सारे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ दे देंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए। और दूसरी बात मित्रों, ये साधना आपको शुक्ल पक्ष में ही शुरू करनी है। दिन इसमें रविवार रहेगा और जो अभी है ना काल्पनिक जो साधना दे रखी है कर्ण मातंगी की नेट पर, उसमें शुक्रवार बोला गया है और हरे हकी की माला बोली गई। तो ऐसा ऐसा बड़ा चढ़ाकर बताया गया मित्रों, जबकि वास्तविकता में यह सब मिथ्या है, गलत है। क्योंकि जो मैं आपको विधान बता रहा हूँ वो शास्त्रोक्त है, तो शास्त्रों के अनुसार। और इसमें दशांश हवन होगा। वैसे तो 10,000 होता है दशांश हवन, पर आप इसमें 1008 बार खीर से, मित्रों खीर से बोला गया है। शास्त्रों में पायस बोला गया है। पायस को पायस शुद्ध शब्द है हिंदी का और उसे खीर को बोलते हैं ये शब्द। आप चाहे तो नेट पर चेक कर सकते हैं। तो खीर से आपको 1008 आहुतियाँ देनी है। जब पूरा जाप कर लें 40 दिन या 21 दिन में, तो जो आखिरी दिन होगा जिस दिन आप जाप पूर्ण करेंगे उस दिन आपको खीर से हवन करना है। और ये रात्रिकालीन साधना है। रात्रि 10 बजे के बाद आपको साधना प्रारंभ करनी है। और अगर ये साधना आप नवरात्रि में शुरू करते हैं
नवरात्रि में उसी वार से, अथवा इस साधना को आप मातंगी दिवस पर करते हैं। मातंगी दिवस कब पड़ेगा यह मैं आपको देखकर बता दूंगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर तो ये है कि अगर आप शुभ अवसर पर करें, और जो समय मैंने आपको देखना बता दिया है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें साधना विधान के ऊपर साधना कैसे करें, तो उसकी जो फाइल की लिंक है वो भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप ये समझ लें कि वो फाइल का विधान क्या है, कैसे साधना की जाती है, और उस वीडियो को भी सुने कि उसमें मैंने कब कौन कौन से शुभ समय बताए हैं साधना करने के। मित्रों, हर चीज़ का बहुत महत्वपूर्णता होती है कि है ना, आपको कोई साधना कब करनी है। जैसे मैंने रविवार बता दिया है, तो रविवार में वो कौन कौन सी तिथियां होती हैं शुभ जिन पर हम साधना करते हैं, और भी काफ़ी जानकारियाँ हैं जो मैंने उस वीडियो में दी हैं। आप ये ना सोचें कि खाली इसी वीडियो को देखने से आप साधना पूर्ण कर लेंगे। आपको समस्त चीज़ें देखनी पड़ेंगी। साधना कैसे करें वो वीडियो आपको देखना है, माला का संस्कार कैसे करें, प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें वो देखना है। ऐसे कोई भी अधूरी चीज़ नहीं होती। और दूसरी बात मित्रों कि साधना करते समय मातंगी देवी का चित्र सामने हो जो कि प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, और कम से कम उनका पंचोपचार पूजन हो। प्राण प्रतिष्ठा की विधि मैंने आपको दे दी है, यंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा। जो विधि यंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा में है वही इसमें भी रहेगी, कोई अधिक अलग विधि नहीं होगी। बस ये है कि यंत्र को हाथ में हथेली लेकर ढका जाता है, और यहाँ पर क्या होगा कि इसमें जो सामने आप तस्वीर रखेंगे तो उसमें आप चाहे तो प्राण प्रतिष्ठा कर लें, और अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं भी कर सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मित्रों। अगर आपको प्राण प्रतिष्ठा क्रिया करने में दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे भगवती को मानसिक रूप से ऐसा कल्पना करके, उनको ध्यान करके, ऐसा मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि वह जागृत अवस्था में आपके सामने बैठी हुई हैं और अपनी साधना को आगे कर सकते हैं। लेकिन पंचोपचार पूजन करना अनिवार्य है। सबसे पहले गुरु पूजन, गणेश पूजन, और संक्षिप्त रूप से आपको ये पूजन करने हैं। मानसिक रूप से ही गुरु को याद करना है। अगर गुरु नहीं है तो अपने इष्ट को याद करिए गुरु स्वरूप में। और फिर गणेश पूजन, जो कुछ श्लोकों के द्वारा जो विधान है उनसे करिए। और उसके अलावा फिर आप नवग्रह को याद करिए, नवग्रह को मानसिक रूप से श्लोक कहिए, उनसे याद कीजिए। और उसके बाद आप मुख्य साधना पे आइए, मातंगी देवी का पंचोपचार पूजन करिए। और मित्रों एक बात और आपको बता दूं, ये 40 दिन आपको बहुत संयम से रहना है। एक समय भोजन करना है। भोजन आपको सात्विक करना है। मूंग की दाल रहेगी भोजन में और रोटी, ठीक है, ये सात्विक भोजन रहेगा। एक समय आपको करना है और संयम से रहना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, भूमि शयन करना है और एकांत में रहना है। ये लोग कहते हैं कि साधना कर रहे हैं और हम चारों तरफ घूम भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं लोगों से। ऐसा नहीं होता है। साधना के दौरान आपको एकांतवासी होना ही पड़ता है। अगर मैं किसी साधना में निर्देश ऐसा देता हूँ कि आपको एकांतवासी नहीं होना है, तो आप उसमें आप अपने दिनचर्या के रोज के कार्य कर सकते हैं। परंतु जिस साधना में मैं आपसे बोल दूं क्या एकांतवासी होना है, तो आपको एकांत में रहना है। आपके कमरे के अंदर कोई भी वस्तु नहीं होगी सिवाय साधना वस्तु के अलावा। लोग अपने कमरों में पढ़ने लिखने के किसी भी सब चीज़ रखी, कंप्यूटर रखा है, लैपटॉप रखा है, या कोई वस्तु रखी, वहाँ बैठ के साधना करने लग जाते हैं और फिर कहते हैं मुझे सफलता नहीं मिली। अब सफलता कैसे मिले मित्रों? ऐसा नहीं होता कि आप कभी भी साधना में बैठ जाएं और सफलता मिल जाए। कुछ विधान होते हैं और आप पूजा करते नहीं है, कोई पूजा का बल नहीं, पूजा करते तो 2 अगरबत्ती लगाती है और कह दें कि आप साधना सफलता मिल जाए। आपके अंदर कोई बल ही नहीं, शक्ति ऊर्जा ही नहीं होती है। अपने अंदर पहले ऊर्जा करें, आप अपने इष्ट की पूजा करें। एक नियम बांधें कि नियमित समय पर सुबह के 5 बजे से लेके 8 बजे के बीच में आपको अपनी पूजा करनी है। जो सुबह की आपकी नियमित रूप से अपने इष्ट की सुबह पूजा करनी है, सुबह आरती करनी है, शाम को आरती करनी है। इष्ट का बल तो प्राप्त करें और फिर साधना में उतरें। ऐसे अधूरे साधना में उतरें कभी सफलता नहीं मिलेगी। सब ये कहने की बातें होती हैं कि ये किया वो किया और मंत्र गलत है। मंत्र को तो हर बार मंत्र में गलती नहीं होती, कमी आपके अंदर भी हो सकती है। इसलिए मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ, आप कहते हैं साधना की सफलता नहीं मिली, तो मैं ये पूछता हूँ कि आपने साधना कैसे की, मुझे सब कुछ बताएं। जब तक आप मुझे खुलकर नहीं बताएंगे तो मैं आपको कैसे बता पाऊंगा कि कहाँ कमी रह गई। तो इस बात को समझे मित्रों। और मैंने आपको बता तो दिया ही है वस्त्र कौन से पहने हैं, आसन भी बता दिया आपको। गुलाबी रंग के वस्त्र हैं, गुलाबी रंग का आसन है, दिशा आपको पश्चिम में है ही। माला रुद्राक्ष की उपयोग करनी है और दिन रविवार रहेगा, आपको शुक्ल पक्ष का रविवार होगा। और दूसरी चीज कि अधीरता बिल्कुल नहीं होनी। और जो मैं हमेशा कहता हूं कि रक्षा घेरा लेना जरूरी है साधना के दौरान।
और संकल्प लेना, वो सारी विधि तो मैंने आपको बता दी है, वो मेरे अपने पिछले वीडियो में है, तो आप पिछले वीडियो देखें और समझें कि साधना कैसे करें वो, और माला संस्कार ये देखें। मैं सबके लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आखिरी दिन आपको भगवती के साक्षात्कार होगा और उसके बाद भगवती आपके सामने प्रस्तुत होंगी और फिर वो आपको अपनी क्रिया बताएंगी कि वो कैसे आपसे कार्य करेंगी आपके साथ। अगर नहीं भी करती हैं तो आप उनसे क्रिया पूछ लीजिए कि माँ, अगर आपसे जैसे मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो कैसे लूँगा, तो वे आपको विधान बता देंगी और फिर आप कर सकते हैं। बीच बीच में आपको अनुभव होंगे कि किसी के होने का कमरे में एहसास होगा, तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो अच्छे संकेत है कि आपको साधना सफलता मिल रही है। मतलब आप जप कर रहे हैं और आपको वो जप लग रहा है, उस शक्ति के पास पहुंच रहा है, तो हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुश होने की आवश्यकता है कि हाँ हो रही है। और बहुत धैर्यता के साथ अपनी साधना पूर्ण करें। अगर कोई हलचल भी होती है जप के दौरान, तो जब तक जप जितनी माला है निर्धारित और जितने दिन का 21 दिन का 40 दिन का 41 दिन का अनुष्ठान करते हैं, तो माला को उतने बराबर हिस्सों में बांट दीजिए उतने दिनों में, कि रोज इतनी मालाएं करनी है। क्योंकि कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि आज मैंने 10 कर ली कल 5 कर ली, ऐसा नहीं, बराबर हिस्सों में जाप होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस साधना सफल होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स पर मुझसे बात कर सकते हैं। उसके अलावा मैं अपने फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है वो भी देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और निश्चिंत रहें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क करें। आगे भी मैं इससे भी अच्छी बेहतर साधनाएं और सही प्रमाणित शास्त्रोक्त विधि के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आशा करता हूं आपको ये साधना अच्छी लगी होगी और इसके साथ मैं विदा लेता हूं। जय मां जगदम्बा।